अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1 जिसका डिटेल लेक्चर जो है वो हम पिछली वीडियो में जो है वो कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ जो है स्टेप्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम जो है इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में वो सारे स्टेप्स को हमने फॉलो करना होगा। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। आप इसमें देखें तो आपके पास कुछ वैल्यू जो है वो कॉमन नज़र आ रही है। तो हमारा पहला स्टेप ही यही था कि अगर कुछ कॉमन है तो हम उसमें से कॉमन वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 है, 6 है और 2 है, तो इसमें हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें x की टर्म है, एक्स स्क्वेयर है और x है, तो लीस्ट टर्म जो पावर वाली है वो x है, तो हम उसको भी कॉमन उठा लेते हैं। उसके बाद देखें आपके पास है वाई क्यूब है, वाई स्क्वेयर है और वाई क्यूब है, तो हम इसमें से जो है वाई स्क्वेयर जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। अब पीछे जो टर्म्स बच जाएंगे उसको देख लें। 2 हमने कॉमन निकाल लिया, एक x कॉमन निकाला तो एक हमारे पास रह जाएगा। यहाँ से आपके पास जो था ये वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब में से आपने 2 जो है वो कॉमन निकाल दिए, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक जो है वैल्यू बच जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास 6 है, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो 2 और 3 है। 2 और 3 में हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, 3 बच गया। इसी तरह एक्स स्क्वेयर है, तो एक एक्स तो कॉमन आया हुआ है, पीछे आपके पास एक एक्स है क्या, और वाई स्क्वेयर चूँकि पूरे का पूरा जो है वो आपके पास कॉमन है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास 2 कॉमन चला गया और एक एक्स भी कॉमन चला गया, और वाई के 2 वाई स्क्वेयर जो है वो चले गए, तो पीछे एक जो है वो बाकी रह जाएगा। अब अगर इस टर्म को आप देखें, ये 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अगर आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, जिसमें अगर आप देख रहे हो तो सारी टर्म्स में इकट्ठा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इन 2 टर्म्स को देखें तो इसमें आपके पास जो है वो 3 और x कॉमन आ रहा है, और इन 2 टर्म्स को देखें तो इसमें आपके पास 3 और y कॉमन आ रहा है। तो हम पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लेते हैं, जिसमें आपके पास आ जाएगा 3x, पीछे आपके पास आ जाएगा n-1। इसी तरीके से इन 2 टर्म्स में से देखें 3y अगर कॉमन निकालते हैं और माइनस साइन भी कॉमन निकालते हैं, तो याद रहे कि जब हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आपके पास जो है वो सिर्फ n बच जाएगा, और ये प्लस वाली वैल्यू जो है ये माइनस हो जाएगी, तो आपके पास जो है वो 1 बच जाएगा। अब अगर आप दोबारा देखें तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, 4 टर्म से रिड्यूस होकर 2 टर्म्स में आ गए। अब 2 टर्म्स में देखें कि फिर कुछ कॉमन है या नहीं है, तो हमारे पास इसमें नज़र आ रहा है कि n-1 यानी ये पूरी की पूरी ब्रैकेट दोनों के पास है, तो हम इसमें से कॉमन अगर निकालते हैं तो वो हमारे पास 3x-3y हो जाएगा। एक ये भी हो सकता है कि सबसे पहले जो है वो हम इससे 3 कॉमन निकाल लें, तो अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेती हूँ सबसे, इन दोनों से, आप शुरू में निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में अगर आपको लगता है कि आप कॉमन निकाल सकते हैं तो बाद में भी निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपने ये देखना है कि कॉमन कुछ निकलता है कि नहीं। यहाँ पे आप अगर पहले स्टेप में कॉमन निकाल लेते तो आपको बाद में निकालना ना पड़ता, लेकिन एनी हाउ ये भी गलत नहीं है, आप निकाल सकते हैं बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि ये कॉमन। ठीक हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसमें आप देखें तो 18x4 है, 108 है, और अगर आप देखें तो 18 के टेबल में 108 भी आता है और 162 भी आता है, तो इसलिए अगर हम पहले से ही 18 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास x4 हो जाएगा, और 6x² वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और 9y4 हो जाएगा। तो ये हमने इससे 18 कॉमन लेने के बाद उसको हमने साइड पे कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो 2 टर्म्स का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल है, बल्कि देखें x4 का और 9y4 का, इनका इस हिस्से का तो है, लेकिन 6 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख के पहले और दूसरे, चूँकि प्लस का साइन है तो पहले फॉर्मूले के लिए इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखें 2 टाइम्स अगर मैं x² और 3y² करती हूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम वही टर्म रहेगी, टर्म जो है वो चेंज नहीं होगी।
इसका मतलब है कि इस पे पहले फॉर्मूले की एप्लीकेशन हुई है, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 3y² का होल स्क्वेयर। फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास इस फार्मूले की एप्लीकेशन से ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 4। अगर आप इसमें देखें तो इस टर्म का ऑलरेडी स्क्वायर पड़ा हुआ है, यानी इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल होगा। 16 है तो उसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन ये टर्म है इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि आपके पास सेकेंड फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम इसको इसी तरीके से लिख लें, के प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स के प्लस 2, पहली वैल्यू हमारे पास ये है, दूसरी वैल्यू हम ढूंढ लेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है सेकेंड वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4 हो गई। तो 4 2 8, यानी ये चीज़ एज इट इज़ है। इसका मतलब है कि इस पे सेकेंड फार्मूला अप्लाई हुआ है, जिसमें पहली टर्म जो है वो आपके पास ये है, माइनस का साइन फार्मूले का, और 4 जो है ये आपके पास दूसरी टर्म है का होल स्क्वायर। अप्लाई किया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला अप्लाई किया। a की जगह आपके पास है k प्लस 2 और b की जगह आपके पास 4 है, तो हमने इसको बंद कर दिया। चूँकि फर्दर कैलकुलेशन इसकी पॉसिबल है तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। आप 2 टाइम्स लिखें तो दोनों इसके सेम फैक्टर्स होंगे। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास एक्स स्क्वेयर भी नज़र आ रहा है, वाई भी नज़र आ रहा है, वाई स्क्वेयर की वैल्यू भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है। तो अगर आपको याद हो तो जो टाइप हमने यूज़ की थी वो मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसमें आपके पास ये था कि ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो जो आपके पास a प्लस बी था ये एक अलग टर्म थी, और उसको हमने एक बार प्लस के साथ लिखा था और एक बार जो है वो माइनस के साथ लिखा था। तो ये हमारे पास इस टाइप की फार्मूला हो सकता है। अगर आप इसमें ये कर दें कि आपके पास a प्लस ए स्क्वेयर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर एंड माइनस सी स्क्वेयर, ये है, तो इसको ओपन करके हम ये फार्मूला बना सकते हैं। ये वाली टाइप हम पहले कर चुकी हैं। तो अब हम इसको जो है इसी पे अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये टर्म्स जो ये है अरेंज नहीं है। हमारे पास एक्स स्क्वेयर की एक्स की जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और चूंकि एक्स की ज़्यादा टर्म्स हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो कांस्टेंट है वो भी उसी को दे देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 9x स्क्वेयर माइनस 12x और प्लस 4 और माइनस 169 स्क्वेयर। चूँकि ये बिल्कुल अकेली टर्म है और माइनस साइन के साथ है तो इसको हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीअरेंजिंग, ठीक है, ये आपने रीअरेंज कर लिया इसको। तो रीअरेंज करने के बाद आपने क्या किया, इन टर्म्स को देखें तो ये आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो हम इसका फार्मूला पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x 2, यानी सेकेंड वैल्यू आप देख लें आपके पास 2 आ जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगा 13y का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम बंद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 13y का होल स्क्वायर। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमें पता है कि हमने क्या रीड आउट किया हुआ है। फार्मूला हमारे पास है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए की जगह हमारे पास ये पूरी टर्म है 3x माइनस 2 प्लस 13y और 3x माइनस 2 माइनस 13y। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर है। आप चाहे तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ दें। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें
तो दो टर्म्स की एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर इन पहली टर्म में देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन और इस टर्म में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक ब्रैकेट जो है ये हमारे पास कॉमन है, तो हम इसको पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद जो टर्म बाकी बच गई है वो एक है एक्स प्लस वन, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन एक्स प्लस थ्री। अब हम इस टर्म को पहले बीच बीच में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसके बाद इस टर्म को भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा y प्लस वन माइनस वाई एन माइनस थ्री। कैलकुलेट किया, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और साथ में वन माइनस थ्री क्या हो देगा आपको माइनस टू। माइनस टू को आप साइड पे कर लें, क्योंकि ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन ये फर्दर कैलकुलेट हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो हम इसको माइनस यूँ करके लिख सकते हैं, क्योंकि वन का स्क्वायर जो है वो वन ही होता है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब इस क्वेश्चन में देखें आपके पास x और a स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे देखें 6ax है, तो हम सबसे पहले यही कर लेते हैं कि इन वैल्यूज़ को जहाँ पे x और ax वाली वैल्यूज़ हैं, यानी x और a वाली हैं, तो उन सारों को हम इकट्ठा करके चेक कर लेते हैं कि इस पे पहले या दूसरे फार्मूले की एप्लीकेशन हो सकती है या नहीं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x का होल स्क्वायर और सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 3 का होल स्क्वायर। माइनस का साइन लगाएं, टू फार्मूले का लगा के चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू ही रहेगी, कोई इसमें मसला नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स ए एक्स वैसे ही रहेगा, एंड प्लस थ्री का स्क्वायर ए का स्क्वायर करें तो वो भी नाइन ही ए स्क्वायर रहेगा। 16b स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको बंद किया, जो दो फार्मूला की एप्लीकेशन थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकेंड मतलब इन दोनों में से कोई एक, फर्स्ट या सेकेंड। अच्छा, अब इसको हमने किया x माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये पूरी वैल्यू जो है इस पे मैंने फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का अप्लाई कर दिया और यहाँ पे 4b का होल स्क्वायर हमने कर दिया। अच्छा, अब दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम थर्ड फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री ए प्लस 4b एंड x माइनस थ्री ए प्लस 4b। जो फार्मूले आपने यूज़ किए हैं आप उनको लिख भी सकते हैं, यानी यहाँ पे जैसे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया था तो वो a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे चूँकि आपने थर्ड फार्मूला अप्लाई किया है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में अगर लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो वैसे भी ठीक है, लेकिन साथ में अगर फार्मूले मेंशन करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है एक्स और वाई की टर्म्स ज़्यादा हैं, तो हम इन टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और ये भी देखें साथ में, तो सबके साथ माइनस का साइन है तो हमने माइनस के साइन को भी निकाल लेना है। तो माइनस कॉमन जब मैं निकालती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और अगर आप ये देखें तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है, तो आप इस पर कर दें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इस पर डायरेक्टली कर देती हूँ अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए वन का स्क्वायर करें कुछ भी करें तो वो हमारे पास वन ही रहता है, तो हम अगर इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर सेपरेटेड बाय द नेगेटिव साइन, तो हम इस पर थर्ड फार्मूले की एप्लीकेशन कर देते हैं। तो एक बार हमने प्लस के साथ इसको कर दिया एंड सेकेंड टाइम विद द नेगेटिव साइन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए इसको ओपन कर लें, वन प्लस प्लस वाले साइन से कोई फर्क नहीं पड़ना, एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन हर दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। आपने जो फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे आपने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला ओपन करके आपने ये वैल्यू लिख दी और यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूले हो गए और ये इनके फैक्टर्स कैलकुलेट हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपके पास ये वैल्यू दी हुई है और आपको कह रहा है कि आप फैक्टराइजेशन इसकी कर दें, हुई हुई है, आपके पास ये फैक्टराइज हुए हुए हैं, ये इसके फैक्टराइजेशन है। आपने इनको मिला के पोलिनोमियल जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो पोलिनोमियल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जो है इसे, और कहते हैं कि आप प्रॉपर फार्मूला इस्तेमाल करें, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना। जैसे छोटी क्लासेस में हम x को मल्टीप्लाई करते थे इसके साथ, y को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने प्रॉपर फार्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है या इससे सिंगल पोलिनोमियल जो है वो निकालनी है। ये फैक्टर्स दिए मैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस 2c, और इस केस में भी x प्लस वाई और ये प्लस 2c को हम साइड पे कर देते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये पहली वैल्यू जो है, लेट सपोज अगर हम इसको फार्मूले के तौर पे a कह देते हैं और दूसरी वैल्यू को हम b कह देते हैं, तो ये आपके पास a माइनस बी, ए प्लस बी, तो फार्मूला, थर्ड फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए नीचे लिखा है, बेशक आप ना लिखें, जब समझ आ जाए तो आप फर्दर फार्मूले की एप्लीकेशन करें। अब हम इस पर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर, तो ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, अब आप मज़ीद इसको ओपन करना चाहें, क्योंकि हमें सिंगल पोलिनोमियल की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको मज़ीद ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वेयर। तो ये आपके पास वो पोलिनोमियल है जो उसने मांगी है कि जिसके फैक्टर्स आपको दिए हैं। ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप इसको अरेंज करके लिखें, ऐसे ही लिख लें, बस ये आपके पास इसकी पोलिनोमियल है। इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि शो, ये इस एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर से जो है वो शो करना है। तो अगर आप देखें तो आसान सा ही है, यहाँ पे एक्स वाई वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर एंड प्लस 4xy माइनस जेड स्क्वेयर। अब देखें, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये मेरे पास कोई फॉर्मूला बनेगा, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट प्रॉपरली करके आपको बता देती हूँ। एक्स स्क्वेयर 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम x एंड 2y, और यहाँ पे इस वैल्यू को मैं ऐसे ही होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसको मैंने बंद किया तो ये मेरे पास आ जाता है फॉर्मूला x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपने z इसको होल स्क्वायर कर लिया। अगर आप देख रहे हो तो ये डिफरेंस है किनका, दो स्क्वेयर्स का, तो उसने यही कहा था कि आप इनका शो करें डिफरेंस टू स्क्वेयर्स में। ठीक है, तो ये हमने इसका डिफरेंस टू स्क्वेयर्स में शो कर लिया, इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं करना, बस उसने सिर्फ टू स्क्वेयर्स में उसका डिफरेंस शो करने को कहा था। तो ये आपका रिक्वायर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 10।